जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले हमें जब भी अपन कोई भी एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो वॉकिंग आपको बहुत जरूरी है। आप 10 मिनट का सुबह सुबह उठ करके वॉकिंग करिए, उसके बाद आप बाकी एक्सरसाइजेस करिए। 10 मिनट के लिए जो अपन वॉकिंग करते हैं वो धीरे धीरे आप रिवर्सिंग और फॉरवर्डिंग दोनों तरफ से वॉकिंग कर सकते हैं, जिसमें आपके हाथ का भी मूवमेंट होना चाहिए और पाँव का भी मूवमेंट होना चाहिए। जिस तरह से अपन रोजमर्रा में चलते हैं उस तरह से केवल वॉकिंग करना से काम नहीं चलेगा, आपको रिवर्सिंग वॉकिंग भी करनी चाहिए। रिवर्सिंग वॉकिंग जब अपन करते हैं तो आपका जो हार्ट है वो मजबूत होता है। दूसरी बात, डायबिटीज की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है और आपकी मांसपेशियां जो है वो सारी हरकत में आ जाती है। आप शुरुआत में दौड़ना शुरू नहीं करें, आप केवल एक जॉगिंग या वॉकिंग आप इस तरह से शुरू करते हैं शुरुआत में, तो धीरे धीरे दोनों हाथों को और पाँव को हिलाते रहिए और आगे और पीछे आप पाँव को भी रिवर्सिंग और फॉरवर्डिंग की तरह से एक्सरसाइज, ये जो आप वॉकिंग एक्सरसाइज है इसको आप 10 मिनट के लिए करना है। ये हमारी पहली एक्सरसाइज होती है जिसमें अपन 10 मिनट का अपन अगर चाहें तो बालकनी में कर सकते हैं, या फिर अगर आपको आउटडोर की व्यवस्था है तो आप आउटडोर वॉकिंग जरूर कर लें। आउटडोर वॉकिंग करके आने से आपको इसका एक अलग बेनिफिट मिलता है जिसमें आपको शुद्ध ऑक्सीजन मिल जाती है। और अगर आप आउटडोर की व्यवस्था नहीं है तो आप छत पे, बालकनी या फिर आप जो अपना घर का जो है आंगन, फर्श, रूम, जो भी आपको अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से आप इस एक्सरसाइज को कर सकते। चलिए, तो अब अपन एक्सरसाइज नंबर 2 की बात करते हैं, जिसमें आपको दोनों पांव कद के मुताबिक खोलना है और दोनों हाथों को साइड में खोल देना है, जिससे आपके जब आप नीचे झुको तो दाहिने हाथ से बाएं पांव को टच करना है और बाएं हाथ से दाहिने पांव को टच करना है, ताकि आपके क्रॉस हैंड और क्रॉस लेग आपके आपस में मूवमेंट कर सके। इसके साथ में जब आप झुकते हैं नीचे तो यह जरूर ध्यान रखना है कि आपकी जो जिस साइड में आपका हाथ ऊपर जा रहा है उसी साइड में आपको हाथ की तरफ देखने की कोशिश करनी है, लेकिन ध्यान रहे गर्दन को आपको झटका नहीं देना है। अब अपन बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 की। एक्सरसाइज नंबर 3 में आपको साइड में लेग को थ्रो करना है। साइड में लेग को थ्रो करने से आपके जैसे साइटिका जैसी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो बिल्कुल एकदम ठीक होने की स्थिति में आ जाती है। धीरे धीरे जैसे आप उस एक्सरसाइज को रेगुलर करेंगे तो आपके साइटिका जैसी प्रॉब्लम्स अगर कोई है तो वो आपकी ठीक हो जाएगी इससे। तो आपको ये एक्सरसाइज धीरे धीरे शुरू करनी चाहिए, लेकिन इस एक्सरसाइज में ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये ध्यान रखने वाली बात है कि आप हाथ को लेग के ऊपर ही रखें। तो चलिए अब लोग अपन बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4। एक्सरसाइज नंबर 4 में आपको लेग को फ्रंट में थ्रो करना है, आगे की तरफ थ्रो करना है, और जो क्रॉस एंड है वो आपको पांव की टो से आपको टच करना है। जिससे क्या होगा, जो आपकी मांसपेशियां कमर से खिंचाव ले रखी है, कमर से जिन नसों ने आपके खिंचाव ले रखी है वो नसें आपकी बिल्कुल एकदम ओके हो जाएंगी। और धीरे धीरे जो आपके थाइज में जो नसें खिंचाव लेती हैं बैठते उठते समय, उसकी वजह से आपके जो घुटनों में दर्द है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो अब अपन एक्सरसाइज नंबर 5 की बात करते हैं, यानी मुट्ठी बंद। तो इस एक्सरसाइज में आपको दोनों हाथ सीधा सामने इस तरह से कर देना है और धीरे धीरे दोनों हाथों को बाएं और दाहिने की तरफ टर्न करता है। लेकिन ध्यान इसमें रखने वाली बात है कि कमर से नीचे का हिस्सा जो है वो आपका स्टैटिक रहेगा, बाकी की अपर बॉडी जो है वो दाएं और बाएं हाथ के साथ में टर्न करती चली जाएगी।
ये एक्सरसाइज आपको कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए आपको ये एक्सरसाइज करनी है। ये जो मैं एक्सरसाइजेज आपको बता रहा हूं, ये आपको स्टार्टिंग के जो बिगिनर्स के लिए एक वीक में आपको ये एक वीक के लिए ये एक्सरसाइजेज आपको जरूर करनी है। तो अब अपन बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6 की। 6 नंबर एक्सरसाइज में आपको बाएं हाथ का जो कंधा है उस पर दाहिने हाथ को रख देना है, या दाहिने हाथ का कंधा आपको दाहिने हाथ के कंधे पे आपको बाएं हाथ रख देना है और हाथ को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है। इस एक्सरसाइज को भी आपको 4 से 5 मिनट तक के लिए करना है, जिससे आपका कंधा बिल्कुल अच्छे से रोटेट हो सके। दोनों कंधों से ये बारी बारी से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7। 7वें नंबर की जो एक्सरसाइज है उसमें आपको सीधा बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको दोनों पांव बिल्कुल सीधे कर देना है, दोनों हाथ ऊपर कर देने हैं। दोनों हाथ ऊपर करने के बाद आपको नीचे कमर से बॉडी को झुकाना है और दोनों पांव की अंगूठे को हाथों से टच करने की कोशिश करनी है। ये एक्सरसाइज आप इसको 100 टाइम्स आपको ये एक्सरसाइज करनी है। 7 दिन के लिए आप इसी एक्सरसाइज पे इसी वीडियो को देख करके प्रैक्टिस करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में आपको अगले वीक में कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कैसा लगा वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो आप जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।